नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली दिल्ली पुलिस एससीएम 2025 की जो आंसर की है वो आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपनी जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा आपका अगर आपने अभी तक अपना जो स्कोर कार्ड है वो रैंक मित्रा पे चेक नहीं किया तो जाके चेक करिए, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे स्कोर कार्ड चेक करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास डाटा आएगा और उसके बेस पे हम कट ऑफ का एक सटीक जो एनालिसिस है वो कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे 20,000 से ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो अपनी जो स्कोर कार्ड है वो रैंक मित्रा पे चेक कर चुके हैं, तो 20,000 से ज्यादा जो एस्पिरेंट है उनका डाटा हमारे पास आ चुका है। इस डाटा के बेस पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो कितना क्या रहा, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सी रही, शिफ्ट वाइज आपको नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, किस शिफ्ट के कितने मार्क्स बढ़ेंगे, किसके मार्क्स कितने डिक्रीज होंगे, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, कितने क्या कैटेगरी वाइज आपके मार्क्स बनने, ताकि आपका जो एग्जाम है, ये जो टियर 1 एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आपको आज एसएससी ने बैक टू बैक गुड न्यूज दे दी है। अभी एससीएम की भी आंसर की दे दी है, उसके अलावा एससीएम और एडब्ल्यू और टीपीओ की आंसर की एक साथ रिलीज की। उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एस्पिरेंट बहुत ज्यादा परेशान थे रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो फाइनली उनका भी जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि एससीएम की और एडब्ल्यू और टीपीओ इन सभी की जो आंसर की है वो आपकी एसएससी ने फाइनली रिलीज कर दी है। तो यहाँ पे आप जो है अपने आंसर की चेक कर ली होगी उम्मीद करता हूँ, और मार्क्स कितने के आपके बनने हैं वो भी आपने चेक कर लिया होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन चैलेंज की बात करें तो 5 तारीख से 5/2/2026 से लेकर के 7/2/2026 तक आप अपने जो यहाँ पे क्वेश्चन है उनको चैलेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एसएससी ने इस बार अच्छी चीज क्या की है कि अभी तक क्या है, पहली बात तो क्या है कि पहले फीस 100 रुपए पड़ती थी, अब ये फीस 100 रुपए से घटा के 50 रुपए कर दी है। उसमें भी क्या है कि अगर किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन लगा दिया होगा तो नीचे पॉपअप शो होगा आपका कि वहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका चैलेंज किया जा चुका है, तो आपको मतलब एक्स्ट्रा चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर किसी एक सिंगल बच्चे ने भी क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया है तो आपको क्वेश्चन को चैलेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आपकी जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। या आंसर की आने के बाद हमारे पास 20,000 के आसपास जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है वो आपकी 12 जनवरी की 1 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 56 रहा है आपका। ठीक है, उसके अलावा दूसरे नंबर पे 7 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 56.56 रहा है, और तीसरे नंबर पे आपकी 7 जनवरी की 1 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 57.14 बन रहा है। उसके अलावा 8 मतलब चौथे नंबर पे 8 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज जो स्कोर है वो आपका कितना बनना है 57.15। तो ये आपकी टॉप 4 जो है, ये आप ये समझ सकते हो ये टॉप 3 आपकी हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, उसके अलावा टॉप 3 अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही वो 8 जनवरी की 4:30 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 63 है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 12 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 62 बनना है। उसके अलावा 10 जनवरी की आपकी 1 बजे की शिफ्ट तीसरे नंबर पे, जिसका एवरेज जो स्कोर है वो 61 बनना है। बाकी ये आपकी जो शिफ्ट है वो मॉडरेट शिफ्ट रही है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी ये 20,000 के आसपास पेरेंट का डाटा है, अभी जब और डाटा बढ़ेगा तो हो सकता है इस स्कोर में आपको मतलब चेंजेस जो है वो देखने को मिले। बाकी जो एसएससी का नया नॉमिनेशन का फार्मूला है इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और इसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो भी कहीं ना कहीं हद तक आपकी कम जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहा है। कट ऑफ कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। लास्ट ईयर से वैकेंसी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे जो मतलब कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो ओवरऑल आपकी मेरिट बनती है वो टाइपिंग और प्लस आपका जो टियर 1 एग्जाम है दोनों के बेस पे बनती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि नॉमिनेशन किस तरीके से वर्क करेगा, किस शिफ्ट को कितना क्या बेनिफिट मिलेगा, तो किस तरीके से नॉमिनेशन काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट में स्टूडेंट ने जो है 50 स्कोर किया, और मतलब दूसरी शिफ्ट में क्या है कि बच्चे ने जो है वो आपका जैसे कि एक शिफ्ट में जो है एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ। पहली शिफ्ट में बच्चे ने 50 स्कोर किया, दूसरी शिफ्ट में मान लेते हैं उसने 51 स्कोर किया, और तीसरी शिफ्ट में मान लेते हैं उसने 55 स्कोर किया। तो क्या किया जाएगा, इन तीनों शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका 50 50
50 यानी कि 150, 156 कितना आया 156, और जितनी शिफ्ट में पेपर हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ओवरऑल एवरेज 15 और 3 दूना 6 यानी कि 52 एवरेज आया। तो इस शिफ्ट का मार्क्स 52 बनाने के लिए 2 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 नंबर का इसको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे इसका मार्क्स 52 करने के लिए 1 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको 1 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे जो है वो 3 नंबर घटाने पड़ेंगे, तो इसके जो 3 नंबर है वो डिक्रीज हो जाएंगे। यानी कि जो नया नॉमिनेशन का फार्मूला है वो ओवरऑल एवरेज पे वर्क करता है। पहले क्या होता था 0.1% टॉपर्स का स्कोर मैटर करता था। तो इस वजह से क्या है कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उनके मार्क्स बढ़ेंगे, और जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उनके मार्क्स डिक्रीज होंगे, और जो एवरेज शिफ्ट है उनके मार्क्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मोटा मोटी की ऑन एन एवरेज 60 इसका एवरेज स्कोर रहता है, और जैसे ये मैंने फर्स्ट एक दिन के एग्जाम पे अप्लाई किया, 3 शिफ्ट में एग्जाम है, ऐसे आप देखो जितने दिन एग्जाम होगा उन सभी का ओवरऑल एवरेज निकाला जाएगा और फिर इसी तरीके से डिडक्शन होगा। तो मान लेते हैं जैसे कि ओवरऑल एवरेज अगर 60 आता है तो इसका मार्क्स 60 बनाने के लिए 4 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे 4 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 3 का मिलेगा, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, और हो सकता है यहाँ पे कोई बेनिफिट ना मिले और यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब जो नहीं कि 60 ही रहे। मतलब ये इस तरीके से नॉमिनेशन का जो नया फार्मूला है वो आपका वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब यहाँ पे डाटा और आ जाएगा तो सारी चीजों को हम यहाँ पे और अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका शिफ्ट वाइज जो है वो एवरेज स्कोर रहा है। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट किस तरीके से स्कोर गेन कर रहे हैं वहीं से कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है उसका आपको आइडिया लगेगा, तो वो आप डाटा देख सकते हैं। जैसे कि 95 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 15 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 133 एस्पिरेंट है, और उसमें भी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। 80 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले कितने 654 एस्पिरेंट है, 75 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 1925 है, 70 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 3825 एस्पिरेंट है, 65 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 6078 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 60 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो आपके 8134 एस्पिरेंट है, 55 या उससे ऊपर जो स्कोर गेन करने वाले एस्पिरेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 9906 एस्पिरेंट है, 50 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो आपके कितने हैं 11415 है। ठीक है, अभी क्या है कि 50 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो आपके 11415, उसके अलावा 55 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 9906 हैं। जबकि ये डाटा 20,000 के आसपास, अभी ये डाटा और बढ़ेगा, तो हो सकता है कि ये जो 55 के पास हमें मतलब 9906 एस्पिरेंट मिल रहे हैं, तो हो सकता है ये 60 या 65 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी वर्क करेगा, और वैकेंसी आपकी कितनी है 5009 वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलिए कि 10,000 जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के जैसी ही आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी किया जा सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस भी उसका भी आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पे जो अटेंडेंस इस बार रही है वो 3,21,205 एस्पिरेंट ने एग्जाम में अपियर हुए हैं, जबकि फॉर्म जो है वो 9,40,689 मतलब 89 जो एस्पिरेंट है उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, और इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, यानी कि जो अटेंडेंस है वो 33% है। बाकी इसका इम्पैक्ट बहुत कुछ कट ऑफ पे नहीं पड़ता, क्योंकि जितने नॉर्मली सीरियस बच्चे होते हैं वही एग्जाम में अपियर होते हैं। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो आपकी 835 थी, इस बार 509 वैकेंसी है, तो वैकेंसी थोड़ी सी कम है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पेपर का लेवल, उसके अलावा नॉमिनेशन का जो नया फार्मूला है, इन सब की वजह से कट ऑफ आपको लास्ट ईयर के जैसी ही देखने को मिलेगी। तो लास्ट ईयर आपकी जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो 71 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 66, ओएच की कट ऑफ 38, एसटी कट ऑफ 55, एससी कट ऑफ 62 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो गई थी वो आपकी यहाँ पे 66 गई थी। ठीक है, तो इसी के आसपास, इसी रेंज के आसपास आपको जो कट ऑफ है वो इस बार भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी अभी और डाटा आएगा तो सारी चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत ही शुरुआती स्टेज है, अभी और भी डाटा आना बाकी है। बाकी आप ये मान के चलिए कि लास्ट ईयर के जैसी आपकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली। बाकी शिफ्ट वाइज कितने क्या मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे तो उसका आइडिया आप इस तरीके से लगा सकते हो कि जो हार्ड शिफ्ट वाले एस्पिरेंट है उनको मार्क्स का बेनिफिट होगा, जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स डिक्रीज होंगे, और जो एवरेज शिफ्ट वाले बच्चे हैं, मॉडरेट शिफ्ट वाले बच्चे हैं, उनके मार्क्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।